Namaskar, welcome back. I am Manoj Kumar from MSc Study. In this video, we discuss about some exceptions of rules of the proper noun. स्वागत है आपका MSc Study चैनल में। और जैसा कि हम लोग पिछले समय से देख रहे थे, प्रॉपर नाउन की बातें देख रहे थे। प्रॉपर नाउन में कुछ जैसे एक्सेप्शंस रह गए थे जिसकी चर्चा हमें करनी थी। तो एक रूल हम लोग लिए थे और रूल था नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किंतु एक एक्सेप्शन हम लेंगे, एक रूल लेंगे, उस रूल को नोट करेंगे। एक रूल है, उस रूल को लेंगे। एक रूल नंबर 1 लेंगे। When we emphasize of any noun, then we article the is used before proper noun। यानी यहाँ कहा जा रहा है when we emphasize of any noun, जब हम किसी नाउन को खास करके जोर देंगे, दबाव देंगे, then तब we article we use the article the, we use, तब हम क्या करेंगे? उस समय आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले। यानी जब हम किसी नाउन पर दबाव देंगे, खास करके बोध कराएंगे उसका, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जबकि इसका हम लोग रूल लिए थे कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, किंतु जब किसी नाउन पर खास दबाव देंगे उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। इसका हम एक एग्जांपल के माध्यम से लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है, दिस इज द सुधा यू आर आस्किंग फॉर। देखिए यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, दिस इज द सुधा। सुधा देखिए यहाँ पर सुधा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों? इसका पहला प्रॉपर नाउन देखे थे, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड फर्स्ट कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो कैपिटल इसलिए सुधा क्या है? प्रॉपर नाउन है। किंतु यहाँ पर क्या है? सुधा के बारे में जैसे कह रहा है कि कहीं भीड़ में गए, कहीं कोई पार्टी में गए, वहां पर एक सुधा नाम की लड़की है, उसको हम पहले से ढूंढ रहे थे और वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। अचानक जब हमारी उनसे मुलाकात होती है, जिस व्यक्ति ढूंढ रहा था उससे, तो वो लड़की दिखाई पड़ जाती है, सुधा दिखाई पड़ जाती है। तो हम क्या कहते हैं? दिस इज द सुधा, मतलब यह वही सुधा है यू आर आस्किंग फॉर, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। तो इस कंडीशन में यानी यहाँ पर क्या किया गया है? सुधा पर कोई एम्फेसाइज किया गया है, यानी एम्फेसाइज किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हम लोगों ने किया है। तो हमेशा याद रखेंगे, when we emphasize of any noun, then we use article the, we use article the is used, so sorry we then article the is used before, sorry we यहाँ हटा ही देंगे, बढ़िया रहेगा। when we emphasize of any noun, then article the is used before proper noun। यानी जब किसी नाउन पर जवाब जोर दिया जाए, दबाव दिया जाए, खास करके बोध किया जाए, उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं। इसका एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देख लिए। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद एक और रह गया है, इसको हम बताएंगे। जब तक आप नोट करें तब तक मैं कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब तो एक बनता ही है, क्योंकि जिस अनुसार से मैं बारीकी से आपको एक एक चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आते हैं। इसके बाद एक रूल और बच गया था हम लोग का, और वो था, एक रूल हम लोगों ने लिया था, proper noun is always be used as singular and takes singular verb। proper noun
हमेशा सिंगुलर की तरफ प्रयोग किया जाता है और वह सिंगुलर वर्ब लेता है। चलिए उसको करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कहाँ क्या है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, देयर आर 4 कविताज इन माई स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, देयर आर 4 कविता इन माई स्कूल। थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं, देयर इज 4 कविताज इन माई स्कूल। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, देयर इज 4 कविताज इन माई स्कूल। देखिए एक 4 एग्जाम्पल है। देयर आर 4 कविताज इन माई स्कूल, देयर आर 4 कविता इन माई स्कूल, देयर इज 4 कविताज इन माई स्कूल, देयर इज 4 कविताज इन माई स्कूल। एक कंडीशन यहाँ पर बनता है। इसके पहले हम लोग जैसे रूल लिया था कि प्रॉपर नाउन तो दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल से लिखा गया है, यानी ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के पहले बताया गया था प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। किंतु अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग इसलिए देखिए कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर 4 कविता है, कविता। तो यह एक एग्जाम्पल है। जैसे कि एक मेरा एक विद्यालय है, मेरा एक स्कूल है, एक मेरा स्कूल हो गया। यह स्कूल में 4 कविताएं पढ़ती है। एक कविता डाणवा से आती है, एक कविता झारी से आती है, एक कविता त्याग से आती है, एक कविता परासी से आती है। यानी 4 जगह से 4 कविताएं आती है। तो क्या स्कूल में पाबंदी है कि हमारे स्कूल में 4 कविताएं नहीं आ सकती है? सपोज दैट मेरे घर में किसी बच्चे का नाम कविता है, आस पड़ोस में किसी को बच्चा जन्म हुआ किसी के घर में, उसका क्या मैं बैन कर दूंगा कि नहीं आप उसको कविता नाम नहीं रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो जब तक कविता अगर अकेली है तब तक वह जो है से कि प्रॉपर नाउन है। किंतु जैसा ही कविता 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 4 कविता हो गई है तो यहाँ पर कविता का समूह बन गया। अब यह कविता हो गया कॉमन नाउन। तो क्या कॉमन नाउन हो गया तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यानी यदि अगर प्रॉपर नाउन है और उसमें एक से ज्यादा है, एक है तब तक वो कॉमन नाउन है। एक से जैसे ही उसका ग्रुप बन गया, समूह हो गया, समाज हो गया, तब वह जो है से हो गया कॉमन नाउन। तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग उस समय हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे तो लिखेंगे हम लोग, इसका एक रूल बना लेंगे, रूल के अनुसार से करेंगे। एक रूल ले लेंगे, उस रूल को हम देखेंगे। प्रॉपर नाउन में बी प्लूरल। प्रॉपर नाउन में भी प्लूरल। प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है कब? व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। प्रॉपर नाउन में भी प्लूरल, प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है। कब हो सकता है? जब यह एक से ज्यादा का बोध कराए। प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है जब ये एक से ज्यादा का बोध कराए। तो अब इस कंडीशन में हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को, कौन सा एग्जाम्पल सही है, कौन सा एग्जाम्पल गलत है। तो सबसे पहले हम देखें, देयर इज 4 कवितास इन माय स्कूल। यहाँ पे यहाँ पर क्या लग गया? यहाँ पे एफ एस लग गया। एफ एस का मतलब यहाँ पे कविता का। तो ये सेंटेंस जो है कैसे ही गलत हो जाता है। इस सेंटेंस को यहाँ पर हम गलत करते हैं। अब यहाँ कहते हैं प्रॉपर नाउन में भी प्लूरल हो सकता है। अब जब प्लूरल हो सकता है, जब
तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। जैसा कि हम लोग देखे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। उस कंडीशन में तो देयर आर कविताज, यहाँ पर कविताज प्लूरल हो गया, तो कविताज जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। इस कंडीशन में ये सेंटेंस वैसे भी सही होता है। अब देखें दूसरा सेंटेंस को देखें, देयर आर 4 कविताज इन माय स्कूल। यहाँ तो हमने देखिए कविता क्या लिखे हैं, यहाँ पर तो सिंगुलर है और सिंगुलर के बाद हमने वर्ब क्या लगाया है, प्लूरल लगाया है। तो जब वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ जो है सिंगुलर कविता है किंतु यहाँ प्लूरल हो गया है, इस कंडीशन में सेंटेंस भी गलत हो जाती है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल को हम देखें तो देयर इज 4 कविताज। यहाँ तो कविताज हैं, कविताज तो प्लूरल है किंतु यहाँ वर्ब क्या लिया गया है, वर्ब जो लगाया गया वो सिंगुलर है। इस कंडीशन में यह सेंटेंस भी गलत हो सकता है। यानी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सेप्शन क्या लिया कि इसमें एक्सेप्शन नहीं था कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, किंतु कब हो सकता है वो प्लूरल हो सकता है। कब हो सकता है, प्रॉपर नाउन में भी प्लूरल हो सकता है किंतु कब, जब वह एक से ज्यादा का बोध कराए। इस रूल को आप ध्यान रखेंगे हमेशा। इसके बाद प्रॉपर नाउन की समस्या हम लोग की समाप्त हो गई होगी। आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर बनता है, आप करेंगे अवश्य। और इसके बाद अगला जो मेरा जो होगा, अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो वीडियो होगा वो होगा कॉमन नाउन। थैंक यू।